जो आपने ओ माय गॉड में पंडित जी का रोल किया, हाँ। वो इंस्पिरेशन कहाँ से आई थी? वो भी एक रियल लाइफ की है। अच्छा। क्योंकि जो वो एक्टिविटी करी है ना, वो बहुत अलग लेवल की है। मतलब उसको इतना क्रिएटिवली रिप्रेजेंट करना, वो केले खाने का एक तरीका था, तो वो कहाँ से मिला था? ये भी सागर से ही मिला था एक्चुअली। अच्छा। हाँ, सागर ने बहुत कुछ दिया। बहुत कुछ। मतलब ये है कि जो मेमोरीज हैं, जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो इस फील्ड में आगे एकदम से जागृत हो गया था। ऐसे सब भूले हुए थे। जब पहले नरेशन में ही कनेक्ट करता हूँ, जैसा कि मैंने बताया। तो जब पहला नरेशन दिया उमेश ने, डायरेक्टर ने, तो जिस तरह का क्रोध का लेवल इसका होना चाहिए, वो सीधा कनेक्ट कर गया मुझे। एक हमारे साधु को देखा था हमने बचपन में, कनेक्ट कर गया यार। मुझे लगा कि यार ये तो कुछ वैसा सा है। तो फिर मैंने उसको ठीक तरह से याद किया कि क्या क्या एग्जैक्टली हुआ था। तो हुआ यूं था कि हमारे 4-5 दोस्तों की मित्र मंडली थी। ये 11-12 साल के दौरान के, 11 साल का था मैं। तो होता यह था कि शनिवार तक खूब पढ़ाई करते थे। उसके बाद संडे को हमारा ये था शगल कि 4-5 दोस्त मिलके और सबर्ब्स में निकल जाते थे। अच्छा। शहर के बाहर जहाँ खेत लोगों ने खेत बनाए हुए हैं, कहीं अमरूद का पेड़ हो, कहीं आम का पेड़ हो, कहीं मतलब इस तरह के पेड़ वगैरह वहाँ पर लगे हुए हैं, सीताफल वगैरह। तो हमारा ये होता था कि हम जाते थे और दिन भर खूब खेलते थे, पेड़ों पर चढ़ते थे, फल फूल वगैरह तोड़ते थे। अगर मूंगफली का खेती लगी है तो मूंगफली निकाली और फिर इकट्ठे साफ की। और पास में एक छोटी सी नाला था, नदी जैसा, मतलब नदी बहती थी पर पतली सी। बम्बा कहते थे। हाँ, हमारे यहाँ नरवा कहते हैं। तो जैसे मूंगफली का हो गया तो मूंगफली तोड़ के ले आए, या चने हम बूट बोलते हैं, हरे चने जो होते हैं, तो वो तोड़ के ले आए और वहाँ पास में अलाव जला के और उनको भूना। जैसे मूंगफली डाल दी तो भूनी और फिर बैठ के खा रहे हैं, और या ये चने खा रहे हैं, या आम तोड़ के ले आए हैं वो साफ करके खा रहे हैं, अमरूद, ऐसे दिन भर करते थे। और शाम को वो घर जाते थे और आते हुए फिर हम मुंह हाथ धोते थे। तो छोटा सा नरवा जहाँ है वहां पर एक छोटी सी बावड़ी सी, छोटे से कुआं बोलते थे, कुइयां बोलते हैं हम लोग, छोटा सा कुआं जहाँ आप उतर नहीं सकते, उतरने के थोड़े पत्थर बना के रखते हैं। तो वहां जाके हम लोग पानी वानी पीते थे, अपने फ्रेश हो जाते थे। और पास में एक छोटा सा, पास में मंदिर था और मंदिर के पास एक छोटी सी कुटिया थी। उस कुटिया में एक साधु रहते थे। वो दिन भर इधर उधर जाते थे, या दिन भर या अपनी भक्ति में रहते थे। सिर्फ ये पता था हम कि यहाँ ऐसे साधु रहते हैं, या तो भक्ति करते हैं, या दिन भर बाहर रहते हैं। एक बार क्या हुआ, हम लोग जब कुइया के पास जाते थे तो उतर जाते थे उसमें। तो एक पत्थर पे वो बैठा है, दूसरे पे वो, तीसरे पे ऐसे, और खेलते थे। वो पानी उछाल रहे हैं और यहाँ से इसको कुछ ऐसे जिस तरह के खेल होते हैं। तो क्या हुआ, एक दिन वो अचानक साधु आया, क्या कर रहे थे? तो हमने देखा साधु तो नहीं, कुछ नहीं, हम तो पानी पी रहे हो। चलो निकलो बाहर, इस पानी से हम शंकर जी को नहलाते हैं, तुम अपवित्र कर रहे हो उस पानी को, खबरदार दोबारा इधर आए तो। हाँ, थोड़ा डर गए। अगर ये शंकर जी को बचाया जाता तो फिर तो गलत काम है ये, उसके लिए मारेगा वो। तो 12-13 साल के तो थे हम। तो हमने कहा हाँ, नहीं अब नहीं आएंगे। ऐसा करके बात हो गई। अगली बार फिर हम गए। अब बच्चे क्या ऊत होते हैं, हाँ, जिन चीज को मना करो वो जरूर करते हैं, डर के करते हैं, संभल के करते हैं, लेकिन करते जरूर है। तो अगली बार फिर हम सोचने लगे करें, आए जाएं। तो ऐसे डिस्कशन हुआ और चल के देखते हैं, तैयार, तुम देखते रहना कोई आए ना।
और हम गए, वो उसको पता था कि ये लड़के आते हैं गड़बड़ करते हैं, तो वो बैठा हुआ था अंदर। जैसे ही हम लोग अंदर गए और पानी वानी से खिलवाड़ शुरू किया, वो फौरन ए क्या कर रहे हो तुम लोग। और इस समय वो जेन्युइनली बहुत एकदम से गुस्सा हो गया था, क्रोध में। सब निकलो बाहर, खड़ा करके उन्होंने कहा अगर तुम लोगों ने इस पानी को छुआ तो हम तुम्हारी खाल उधेड़ देंगे। गुस्से होकर बोला। तो हम रियली में देख के उनको डर गए, नहीं हम नहीं आएंगे। इस तरह से अगले हफ्ते आए, हम डरे हुए थे, नहीं हम नहीं गए। हम वहाँ पास में जो नरवा चल रहा था उसी में काम चला। अगले हफ्ते भी नहीं गए डर के मारे। जब 3 हफ्ते गुजर गए तो एक बार हमने सोचा यार देखें, देखा कुटिया में नहीं है, तो चलते हैं, तो चलते हैं, थोड़ा ध्यान रखना, आए ना, थोड़ा पानी पीते हैं, इतना अच्छा पानी है। तो ऐसे ही हम लोग एक एक करके नीचे उतरे, सबसे ऊपर मैं था। तो जैसे ही थोड़ी देर हुई और अचानक एक हाथ आया, उसने ऐसे पकड़ा और ऐसे खींच दिया मतलब उड़ा दिया। और ऐसे उड़ के मैंने आया है ना, और उसकी आंखें देखे थे बिल्कुल अंगार, और हाथ में थी संटी। इतनी पिटाई की उसने हमारी, इतनी पिटाई की। उसकी आंखें, उसका एक्सप्रेशन, वो मैं कभी नहीं भूला था। जब ये कैरेक्टर मैंने सुना तो एकदम से कनेक्ट हुआ कि जब कोई हमारे मंदिर को गाली दे, हमारे शिव जी को पत्थर कहे, मंदिर को दुकान कहे, तो कैसा महसूस करेगा ये, वो एकदम कनेक्ट हो गया। तो वो एंगर का लेवल मैंने उससे पकड़ा। और जब जब भी मैंने सीन किया, जब जब मैंने शूटिंग की, वो हमेशा मेरे दिमाग में रहा। और इस वजह से इसका लेवल ही कुछ अलग बन गया। बहुत हटके एक परफॉर्मेंस। हाँ, और अक्सर हुआ भी ऐसा ही है। जो कैरेक्टर्स मैंने किए, इस तरह से जब मैंने आम जिंदगी से कैरेक्टर उठा के डाले हैं, वो अलग ही दिखाई दिए हैं, अलग ही उनका लेवल दिखाई दिया है, और लोगों से अलग ही दिखाई दिया है। और जो कोई एक्टर्स हैं, वो काम ही अलग दिखाई दिया है। तो बहुत हेल्प की है मुझे इस सिस्टम ने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और पूरी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगा तो आप इसको शेयर कर सकते हैं एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू।